चिंतन किया कि बुराई के अगेंस्ट अब अच्छाई का संस्कार पड़ा हुआ है, तो बुराई क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हम। क्योंकि बुराई एंटी नेचर ही है ना। जो सही होता है उसको हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली सपोर्ट करता है। ट्रूथ नहीं है तीन ना वो। चीजें संस्कार से। बुराई ट्रूथ नहीं है ना। समवेयर अगेंस्ट गॉड है, अगेंस्ट नेचर है, अगेंस्ट ह्यूमन है। Yes, yes, बिल्कुल सही। लेफ्ट हो गया है। बुराई जैसे क्या? बुराई तो जैसे, अगर हमें क्यों चीर आती है, एक बार हुआ था ना हमें, तो जैसे ही हम उनके अंश हमारे अंदर है, हम दोनों विराट से एक हैं, परम से एक हैं, तो हमें बुराई के खिलाफ ही तो अंदर से एक रोष आना ही आना है। ये चीज आ जाती है ना, बुराई के लिए अच्छाई के लिए अच्छा आएगा, प्रेम आएगा, लेकिन बुराई के लिए तो रोष आएगा, आक्रोश आएगा, क्रोध आएगा। जैसे जैसे श्री महाकाली को आ जाए, महाकाल को आता हो, ये तो आना ही ऑटोमेटिक जैसा लग रहा है। हाँ, ऑटोमेटिक जैसे होता जा तुमने रहा है। बताया, हाँ, जैसे कि वो तो, जैसे तुमने कहा, एंटी एंटी गॉड ही हुआ है वो तो, बुरा जो है। क्योंकि किसी और के साथ गलत कर रहे हैं तो एंटी ह्यूमन है, एंटी नेचर है। हमारी, हाँ, सही बात है। देखा जाए तो उनका नाश क्यों होता था, जो शैतान है या फिर महाकाली उनका नाश करती थी, कारण तो उसके रूट पर में तो बुरा ही था, बुराई, बुराई चरम सीमा पे खत्म कर दिए गए। यस। वैसे अंत में कहते हैं ना, सच्चाई की जीत होती है, तो एक होप है, ये कहीं ना कहीं वो खत्म अंत, होगी। वो हमें नहीं पता वो अंत कितने टाइम में, 50, हाँ, 5 या 500। दैट इज वेरी अनसर्टेन। हाँ, इसके ये अंत वाला जो लाइन है ना, उसको देख, अंत में सच्चाई की ज्योति, यानी कि अंत होगा। होगा। सच्चाई की ज्योति, अंत और होगा वो। यही तो, हमारे अंत, हमारे नहीं, हमारे अंत से पहले हो जाएगा या हमारे अंत के बाद होगा, ये नहीं पता। ये हम नहीं बता सकते ना। वो भी। ये नहीं और बता सकते। जैसे ये लास्ट जजमेंट है ना, इसके बाद तो फिर डिस्ट्रक्शन ही है। मतलब इसके हाँ, वो अंत वही पॉसिबल है नहीं है। कि आप या तो इस पार हो या उस पार हो। आप रीइंकार्नेट, रीबॉर्न नहीं हो रहे। या तो आप आगे एवोल्यूशन में जाओगे या डिस्ट्रॉय हो जाओगे। कहानी ये है। इतने हम्म। साल जो चल रही थी कहानी पहले की नहीं है जो रिपीट हुई है हर बार। कहानी ये है कि अब हम उस एवोल्यूशन साइकिल बाहर होंगे या उसी में रहेंगे, हम और अन्य लोग भी, सभी लोग। ये तो इसीलिए अलार्मिंग है। और ये इतना खूबसूरत बनाया है श्री माता जी ने, जो हमारा सिस्टम है, कि आप अगर फंसे भी हो ना कुछ चीज में, अगर थोड़ा सा भी रुख बदल देते हो, मुझे तो लगता है कि अगर थोड़ा सा भी विचार को टर्न करना है ना, तो जैसे ही आप अपने से हटा के डालो सोशल पे, या फिर इस देश में या देश के बाहर लेके चले जाओ, प्रॉब्लम आपका तो तत्क्षण आपका तो कल्याण हो जाता है उसमें, मतलब आप अपनी सही। चीज से छूट जाते हो परफेक्टली, बड़ा आराम से निकल जाते हो। कोई भी कुछ भी नहीं करना पड़ता है फिर आपको, स्पेशल कोई एफर्ट नहीं, बहुत एफर्टलेस नॉर्मल होता है। एफर्टलेस हो, क्योंकि आपका चित्त वैसे ही गया माता जी ने, क्या आपने आप से आप हट गए ना, फिर काम भी होने लगा। वही इंटेंशन वाली बात जो भैया ने कह दी ना, आप समझ में आए क्यों होता है, क्योंकि इंटेंशन चेंज चेंज हुआ और अटेंशन भी काम किया। अब अटेंशन शुद्ध हो गया, और यहाँ तो अपने ही कीचड़ में पड़े हुए हैं, तो सने पड़े हैं, अगर ऐसा होता है तो। वही बात है ना, ज्यादातर लोगों के हृदय अच्छे नहीं हैं, और जिनके हृदय अच्छे हैं, जैसा देख रहे हैं आसपास, वो अपने ही प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं।
तो अच्छाई बढ़ेगी कैसे? मतलब सेल्फिशनेस का जो एक लास्ट स्टेज होता है, ऐसा लगता है कि आ गया है। सब सब इतना सोच रहे हैं, हम ये तो हमारे साथ थोड़ी ना होगा। ये वाला जो स्थिति है, एक टाइम पार करेगा तब समझ में आएगा कि होगा, सबके साथ होगा, सबका टाइम आएगा। फिर जैसे हम निकल गए ना, धीरे धीरे निकल रहे हैं, वैसे मुझे लगता है हमारे आसपास वाले भी निकलेंगे। मुझे नहीं ऐसा लगता पर। मुझे कभी नहीं नहीं हाँ, नहीं, लगता। लगता। मुझे भी नहीं मुझे लगता, तो हाँ। क्योंकि बिल्कुल ही जिसकी नहीं इच्छा लगता। नहीं होगी निकलने की वो नहीं निकल पाएगा। अब नहीं, तो पर बहुत हमारे भी तो पहले इच्छा वैसी थी ना, उतना आगे हम सोचने का। अब हम तो इसमें जूम ग्रुप में हमारी जैसे कि कंसिस्टेंसी हमारी बनी हुई है कि उसी हम अब एक ही राह पे चल पड़े हैं। तो पहले हम लोग भी भीड़ में ही थे, और भीड़ में से फिर हम लोग चुन चुन के या ऐसे छटाई होके हमें एक अच्छा सा हमें वो मिल गया रोड, कि हमें उसी उसी पगडंडी पे अब चलना है। अब हमारा लक्ष्य हमने साध लिया। तो वैसे आजू बाजू में जो वो मतलब टाइम जो खत्म मैं हो अपने गया है। आसपास में अब वो महसूस टाइम करती हूँ। खत्म हो गया है। अब जो हमें जो हाँ, पर मैं महसूस करती वो हूँ ऐसे लोगों को ना, जैकलीन, हाँ हाँ। कि मैं अपने आसपास में जो है ना, कुछ लोग हैं ऐसे कि जैसे पहले क्या होता था कि आप बहुत कुछ उनको बोलते हो तो वो थोड़ा सा सुनेंगे या समझेंगे, पर अभी कैसे आप भी थोड़ा बोलते हैं हम, तो उनको भी अब अच्छे से थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। कि या ऐसे कह सकते हैं कि वो भी इस परिवेश में रह के उनको भी बहुत अनईजी सा फील होता होगा। इसलिए वो शायद अगर हम थोड़ा सा जैसे कभी भी बैठते हैं हमारे सराउंडिंग के लोग, तो वो एकदम जल्दी मोटिवेट होने लगे हैं। पहले उसमें हमें थोड़ा सा बहुत ही एफर्ट करना पड़ता था, तब जाके वो थोड़ा सा हाँ अच्छा ठीक है वैसा होता था। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ आपकी इस बात से, क्योंकि ये जो हाँ। आप कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज नॉट लाइक 5 साल बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फिर एक हो रहा है। इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। और हमने हम्म। मतलब जिस टाइम पे एंटर किया उस समय ही था कि ये लास्ट जजमेंट, अब नहीं इसके बाद। और अब देख रहे हैं कि जो ग्रो नहीं किए ना वो वही रुके ही हुए हैं। हम्म। आपका पर एक्सपीरियंस मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस अलग बता रही हूँ यहाँ पे। हो अब वो सकता है, कैसे वो होगा कि बट वो तो एक बहुत अलग वो है, बात है। एक्सेप्शनली होगा। मतलब आप जिस चीज हम्म। को ग्रोथ समझ रहे हो, पता नहीं वो ग्रोथ है भी या नहीं। हाँ, वो तो मुझे भी नहीं पता, पर मैं एक सोच रही हूँ कि लोगों का एक सोचने का नजरिया बदल रहा है। उससे एटलीस्ट हमारे आसपास का वातावरण तो एटलीस्ट थोड़ा अच्छा महसूस होता है। मतलब कि वरना पहले हर जगह बहुत ही ज्यादा एकदम थोड़ा सा लड़ाई और एक थोड़ा सा जैसे एग्रेशन बोलते हैं, हर चीजों में वो चीज आती थी। पर कुछ लोगों को मैंने महसूस किया है, तो अब वो तो अलग बात है कि भाई वो तो देखो परमात्मा को पता है कि कौन कहाँ क्या कैसे पहुंचेगा। पर एक जो मतलब जैसे लगता है कि हाँ, कुछ लोगों से बात करके आपको भी थोड़ा सा एक संतोष मिलता है। वो ऐसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। प्रोबेबली हो सकता है। मुझे तो लग रहा है कि जो ये डिवाइड है ये थोड़ा बढ़ रहा है। डिवाइड ऐसे कि बहुत सारी से अराउंड 80% पॉपुलेशन जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जा रही है, सेल्फिशनेस, हाँ। और उनके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज हैं और वो सारी चीजें उनके अंदर काफी ज्यादा हैं। मतलब अदरवाइज ड्रग्स और ड्रिंक्स और ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, जो शायद 80% पॉपुलेशन है। और कुछ एक थोड़ा सा है, लोग अगर जैसे कुछ कुछ एरिया है जहाँ पे लोगों के अंदर है अवेयरनेस, थोड़ी डिजायर है कि वो अ, सत्य को की तरफ जाने। और बहुत सारे ऐसे ऐसे उनको शायद रास्ता नहीं मिल पाता, लेकिन वो इधर उधर आते तो जरूर है। जैसे कोई सहज के भी कोई वो प्रोग्राम में कोई आता है तो रिस्पांस वगैरह अच्छे आते हैं। लोगों को रास्ता अभी मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, लेकिन है मेरे को लगता है कि शायद अराउंड 10-20% पॉपुलेशन ऐसी भी है जो सीकर्स हैं। और देखते हैं।
मेरा भी ये मेरा एक्सपीरियंस नॉन सहजी का ही है। सहजियों जो सहजी जिनको रियलाइजेशन मिल चुका है उनकी बात नहीं थी ये। मैं जो अपना एक्सपीरियंस सबसे शेयर कर रही थी ना, वो नॉन सहजी का ही कर रही थी। हो सकता है। हम्म। मैंने जो देखा है कि जैसे लोग अगर हमसे बात करते हैं, हमारे कांटेक्ट में आते हैं, इम्प्रेस भी होते हैं, मोटिवेट भी होते हैं, पर फिर वो संसार में जाके वैसे ही चिपक जाते हैं। मतलब ओवरऑल वैसे बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखती नहीं है। ट्रू, ये भी मैंने भी यही देखा है। पर लगता है बहुत टाइम लगता है, हमें भी लगा है। हमें भी इतने साल लग गए, कितने साल लग गए पता नहीं। अगर बहुत पहले आते तो ऐसे अभी भी लगता है कि बहुत सारी चीजें और अच्छी होती क्या, हम भी और ज्यादा, हमारी भी कुछ और ग्रोथ होती। कुछ पर वो लोग ये हैं। जब जब जैसे होना होता है वैसे ही होता है, ऐसे मैं सोचती हूँ। अब यूट्यूब पे ही देखते हैं तो कुछ मैसेज देखती हूँ किसी किसी का, भैया की ध्यान की वीडियो देख के। तो कुछ एक आध लोग तो हैं, अभी भी कुछ लोग हैं जो जुड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि फिनिश। हाँ। वो चलता रहेगा या कारवां चलता रहता है, खबर नहीं होता, कारवां चलता रहेगा। देखिए, अभी आपने बोला जो होना होता है वो हो जाता है। जानते हैं ये किस चीज पे लागू होता है? ये केवल संसार और संसारिकता पे लागू होता है, क्योंकि वो एक फिक्स कार्मिक सेटअप है। लेकिन जब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की, अगर आप कनेक्टेड हैं तो इस पे ये चीज लागू नहीं होती। ये आपके अपने ऊपर है कि आप कितनी इंटेंसिटी के साथ कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे फिर जैसा होना है वैसा होने वाला सिद्धांत लागू नहीं हो रहा है, हम्म। क्योंकि कैसा होना था वो हमने अपने कार्मिक सिस्टम के आधार पे फिक्स कर दिया पहले ही। पूर्व जीवन हम्म। में कह लो या इस जीवन के प्रारंभिक काल में कह लो, जैसा किया वैसा फिक्स हो गया कि वैसा तो होगा। पर ये इस रास्ते पे एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आप कनेक्टिविटी की बात करते हैं, अगर आप कनेक्टेड रहते हैं, या हम कहें कि हम कनेक्टेड हैं, तो हम पे ये वाला सिद्धांत 100% लागू नहीं होगा। हम्म। कितना परसेंट लागू होगा? यही तो इंटरेस्टिंग बात है। जैसे वाला, जैसे को तैसे वाला सिद्धांत, जो होना है वैसा होके ही रहेगा, वो उतने परसेंट पर लागू हो रहा है जितने परसेंट हमारी चेतना संसारिकता में है। लगी चॉइस। हुई है। इसीलिए कार्मिक फल जो है वो बदल जाते हैं। वो बदल इसलिए जाते हैं कि उनकी इंटेंसिटी में कमी इसलिए आ जाती है कि अगर हमारी चेतना संसार से हट गई है, हटी हुई है, तो उतनी देर तक वो वाला सिद्धांत लागू नहीं होगा। हम्म। आपको समझ समझ में आई आपको? हम्म। मान लीजिए कोई हम्म। सुबह 2 घंटे तक वो संसार से हटा हुआ है, तो 2 घंटे हाँ, तक उस पे संसार वाला सिद्धांत लागू नहीं होगा। लागू नहीं होगा। यानी कि रूटीन लाइफ में जो 2 घंटे में जो कार्मिक था उसके अनुसार उस वाले काल में वो घटित होना था, वो घटित नहीं हुआ। यानी कि वो वाला पोर्शन इवेपोरेट हो गया। हम्म। बहुत सूक्ष्म बात बता रहा हूं मैं आपको ये। वो इतने 2 घंटे का पोर्शन इवेपोरेट हो गया है, वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। फिर आप संसार में चिपके, फिर वो हो गया जो होना था। हम्म। वो एक बार आपने एक हमारे सेशन में ऐसे कुछ वो एंटी एजिंग का कुछ एज का भी आपने बताया था ना, वो उससे भी यही ऐसे है था ना, कि यही हम्म। है ना कि आप शून्य में हैं, यानी कि आप संसार में नहीं है। तो आप हम्म। एंटी एजिंग प्रोसेस चालू है। एजिंग हम्म। तो संसार के साथ है ना। हम्म। भाई वो संसार में चेतना विलंबकारी है है। तो एजिंग भी होगी। संसार में हम्म। चेतना है तो कार्मिक घटनाक्रम भी आप पे वही लागू होंगे जो आम लोगों पे होते हैं। हमारे ही अपने कार्मिक घटनाक्रम हमारे पे लागू ही नहीं हो रहे यदि हम संसार में नहीं है, संसारिकता में विलंब नहीं है, तो लागू ही नहीं होंगे वो। विलंबकारी
वो जितना लंबा विलंब काल होगा यस, उसमें। ये बिल्कुल तुमने सही कहा, विलंब काल। वो जो विलंब काल है उसमें वो कार्मिक घटनाक्रम घटित नहीं होंगे संसारिक स्तर पे, उस वाली इंटेंसिटी वाले। तो शिमाताई ने एक रास्ता निकाला ना कि बेटा सहज ध्यान में ही रहो, यानी कि आप पे जो आपके ही नकारात्मक कर्मों की प्रतिक्रिया स्वरूप नकारात्मक प्रतिफल है, उनकी गाज आप पर नहीं गिरेगी। उसी कंडीशन में गिरेगी जब आप संसारिकता में लिप्त होंगे। हम्म कोई कहेगा फिर तो पेंडिंग रहेगी वो गाज, रुक जाएगी वो, वेट करेगी फिर वो कि कब हम संसारिकता में आए फिर गिरेगी। नहीं, उतने टाइम फैक्टर भी इसमें एप्लीकेबल है, वो वाला टाइम एक्सपायर हो जाएगा। वो वेटिंग लिस्ट में नहीं है वो वाली उतने घंटे वाली, वो एक्सपायर हो गया, इवेपोरेट हो गया वो, अब अगले वाले टाइम स्पेन में आएगा। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि संसारिकता में अगर रहेंगे तो सब कुछ वही होगा, वही ऊपर आफत आएंगी, यही होगा वही होगा। अब जरा सोचिए कि ये तथ्य की बात अगर आपको समझ में आती है तो संसारिकता के कल्याण के लिए परमात्मा से प्रार्थना करना कितना यूजलेस है। प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप उनके साथ कनेक्टेड रहो, बस प्रार्थना की जरूरत ही कहां रही। और वो जो कार्मिक नकारात्मक प्रतिफल है वो तो आने ही नहीं है, उस काल में तो नहीं आएंगे। हम्म और उतने उस काल में अगर मान लो 4 घंटे भी रहे तो 4 घंटे में आने थे, तो 4 घंटे वाला पीरियड तो नल एंड वॉइड हो गया, बेकार हो गया, जीरो हो गया वो तो। अब अगले 4 घंटे वाला आएगा पर वो वाले 4 घंटे तो खत्म हो गए, नलीफाई हो गए। वो पेंडिंग नहीं है, वेट नहीं करेंगे वो कि अब हम गिर जाएं आगे, वो तो जीरो हो गया, शून्य। जैसे ओटीपी होता है ना, 10 मिनट में अगर ओटीपी को नहीं देखा तो भैया गया वो, तो फिर अगला ही आएगा। तो जो नकारात्मक कर्मों का जो ओटीपी है वो तो खास टाइम के लिए ही था, वो आपने उसे शून्य में पहुंच गए तो बेकार हो गया, अब आप पे नहीं आएगा वो चीज। ये एक बड़ा रहस्य है, बहुत बहुत रहस्य की बात बताई है मैंने आपको ये। क्यों ना इस चीज का अभ्यास डाल लिया जाए कि भैया हमें तो रहना ही नहीं संसारिकता में, तो फिर तो कितना आ जाएगा, फिर अपने आप ही कल्याण हो जाएगा। फिर लोग कहेंगे अरे इसके साथ तो चमत्कार हो गया भाई। चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, देयर इज नो मिरेकल एट ऑल। एक सारा एक टेक्निकल घटनाक्रम है, टेक्निकल घटनाक्रम है। एस्कॉर्टेड, इसीलिए एस्कॉर्टेड है आप, कनेक्टेड स्टेट में एस्कॉर्टेड हैं, और जैसे ही हटोगे तो कुछ ना कुछ हो जाता है। फिर कहेंगे इसने बंधन नहीं लगाया था, बंधन बंधन कुछ नहीं होने वाला, चेतना कहाँ है, चित्त कहाँ है, इसमें सारा खेल है। बंधन लगाने का मतलब था क्या, कोई बताएगा? कनेक्ट ही होना था। आप सहस्त्रार पे उठा लेते हो हाथों से, श्री बस ऐसे ही। श्री माता जी तो भगवान है, हम्म, वो तो अवतरण है। उनको मनुष्य जैसी प्रवृत्ति थोड़ी है, उनकी प्रकृति मनुष्य वाली थोड़ी है। उन्होंने कहा भाई बंधन लगा लो, बंधन तो मेरा है, यानी कि मेरे से जुड़े रहो। बंधन लगाने का मतलब ये था, बंधन लगा के भूल मत जाना, संसार में मत घुस जाना। मतलब बंधन लगाओ और बंधन में रहो, इसका मतलब ये था। बंधन में रहो, यानी कि हाँ। तुमने मेरे को स्मरण करके, मेरे तीनों स्वरूपों को स्मरण करके मेरे प्रेम का बंधन लगाया, और लगाने के बाद यह है कि उस प्रेम के बंधन में बंधे रहो, चित्त मत हटा लेना। हमारे सहजी सोच रहे हैं अब कुछ भी कर सकते हो, बंधन लगा लो ना। अगर आप चित्त में जुड़े हुए हो तभी तो बंधन कामयाब होगा। अब माँ से ही हट गए, आपने स्मरण ही करना हटा दिया माँ का, तो फिर कहां से कोई, ये थोड़ी है कि एक जादुई तरीके से बंधन लग गया अब आपको कुछ नहीं होगा। बंधन का मतलब सीधा सीधा आपकी इंटेंशन और अटेंशन से है,
और अवेयरनेस से है कि आपकी तीनों चीजें माँ से जुड़ी या नहीं जुड़ी, या बंधन लगा के छुट्टी करी। वो तो फिर एक मैकेनिकल प्रोसेस है, उसका बंधन का कोई मायने नहीं रह जाता। और इधर दूसरी चीज है, आप बंधन मत ही लगाओ, कनेक्टेड रहो, बंधन वाली बात हो गई। वहां बंधन लगाकर चित्त को फिर संसार में घुसा दिया तो बंधन क्या करेगा? आपको प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकता बंधन। प्रोटेक्शन के पीछे बहुत बारीक शब्दों में एक कंडीशन है कि कनेक्टेड रहना पड़ेगा, कम से कम स्मरण तो करना ही पड़ेगा माँ को, और बंधन कामयाब होगा, वरना बंधन कैसे कामयाब होगा? अब लगे हैं पेपर में अच्छे नंबर आ जाएं तो बंधन लगा दो। भाई, वो जो आदि शक्ति माँ है, बंधन है उनका, और आप लगाने में किस में लगे हुए हो? आपकी चेतना को उनसे जोड़ने के लिए बंधन था कि आपकी चेतना उनसे जुड़ी रहे। आप लगे हो अपना पेपर ठीक करने में, नौकरी लगाने में, हेल्थ ठीक करने में बंधन का इस्तेमाल, तो कहाँ वो काम करेगा फिर? बहुत से सहजी तो ऐसा अधिकार दिखा के कहेंगे आप जरा बंधन लगा देना। कमाल है भाई। बाराती कहते हैं ना, रसगुल्ले नहीं थे, रसगुल्ले लेके आओ, बाराती होते हैं ना। तो सहजी बाराती नहीं है भाई, इसमें समझना होगा, बहुत विनम्रता के साथ ये तथ्य समझना होगा कि बंधन का मतलब है जिस क्षण बंधन लगाए उस क्षण से लेके रात के सोने तक माँ को स्मृत करते रहे, याद करते रहे। और याद करने की क्षमता, अगर आपको कनेक्टेड रहने की क्षमता आपके पास नहीं है, अगर आपके पास तकनीकी रूप से कनेक्टेड रहने की क्षमता नहीं है, विकसित नहीं हो पाई है, तो स्मरण ही करते रहो, तो बंधन काम करेगा, वरना बंधन का मतलब क्या रह गया? जितनी भी शक्तियां हैं जो आपके हाथ में आई हैं, सारे देवी देवताओं की, उनका पासवर्ड तो माँ है। पासवर्ड तो डायल कर नहीं रहे, पासवर्ड का तो आप काम कर नहीं रहे, वो शक्तियां आपको क्यों प्रोटेक्ट करने वाली हैं? वाई? एक जरा सा मोबाइल नहीं खुलता बिना पासवर्ड के, अगर आपने लॉक कर रखा है, तो हम कैसे प्रोटेक्टेड हो जाएंगे? इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक छोटा सा एंटीवायरस चाहिए ना, चाहिए। तो ये एक टेक्निकल चीज समझने की है कि स्मरण करना लगातार, अगर किसी साधक साधिका के पास सहस्त्रार की फैसिलिटी नहीं है, हृदय भी नहीं खुला हुआ, सहस्त्रार भी नहीं खुला हुआ, कनेक्टिविटी फील नहीं होती है, तो एक चीज तो है ना, निरंतर याद तो किया जा सकता है ना माँ को, तो भी बंधन काम करेगा। पर बंधन भौतिक चीजों के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने बंधन आपकी चेतना को अपने से जोड़ने के लिए दिया है। ये फैसिलिटी आपकी चेतना के लिए दी है कि आपकी चेतना मेरे से जुड़ जाए। लेकिन अगर आप ये सोचें कि भैया ये हो जाए, वो हो जाए, फायदा हो जाए, ये हो जाए, तो उससे काम नहीं करेगा। फिर तो लगे रहो मुन्ना भैया 30-30 साल तक जूता पट्टी लेकर, रोज रिक्वेस्ट भेजो फेसबुक के ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में, ये बंधन दे दो, वो बंधन दे दो, वो बंधन दे दो, कुछ नहीं होने वाला। अब बार बार रिक्वेस्ट करने पे कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना, क्योंकि शर्त लागू है, कंडीशंस अप्लाई। या तो निरंतर स्मरण करो या कनेक्टेड रहो, कंडीशन अप्लाई। और प्रारब्ध के नकारात्मक कर्म फलों से बचना है तो भी कनेक्टेड रहो। जैसे ही घुसोगे संसार में, तट थट से आपका कोई नकारात्मक कर्म फल आ जाएगा आपके सामने, और आप उसमें अटक जाओगे। और ये तो चलो जरा सी संसारिकता की बात हो गई, अगर ईर्ष्या आ गई फिर तो भैया सजा भी मिलेगी।
अहंकार आ गया तो फिर तो आप गुरु उसके रुद्रों के निशाने पे भी आ गए, फिर तो सजा का भी प्रावधान है। भैया एक क्वेश्चन है, हाँ जी। ये प्रारब्ध जो है नकारात्मक ही होता है क्या, या सकारात्मक भी नहीं, हो सकता है? सकारात्मक प्रारब्ध ना होता तो आप श्री माता जी के श्री चरणों में कैसे आते? आपने नहीं तो कमाया हुआ है पिछले जीवन में, तभी तो श्री चरणों में आए हैं। नहीं, मेरा मतलब है जैसे अभी सांसारिकता में है तो जितनी देर सांसारिकता से दूर रहेंगे नकारात्मक शक्तियों का असर हमारे ऊपर नहीं होगा, यानी मतलब जो कार्मिक असर है वो नहीं होगा, तो कार्मिक पॉजिटिव भी तो हो सकता है ना। अरे तो पॉजिटिव हुआ है तभी तो आप ये सुन पा रहे हो, आज यहाँ पर उपस्थित हो। पॉजिटिव कर्मों के कारण ही हो यहाँ पे। जी भैया। वरना ये कहाँ सुनने योग्य होते। वरना उन राक्षसों के समूह का एक हिस्सा होते, या उनके सताए हुए होते, रात दिन दुखी होते। तो पॉजिटिव ही तो है राकेश जी, रोटी जी मिल रही है बिल्कुल, तो पॉजिटिव ही तो है। जब तक सुकून कनेक्टेड शांति रहेंगे से तब अगर तक भोजन कर पा सांसारिकता रहे हो तो पॉजिटिव से दूर कर्मों रहेंगे। का परिणाम तो है ही। हाँ जी, हाँ जी, जब तक कनेक्टेड रहेंगे तब तक सांसारिकता से दूर रहेंगे। जब तक कनेक्टेड रहेंगे तो संसारिकता का जो हमारा प्रारब्ध है, उसका नकारात्मक अगर कोई प्रतिफल है, उसका प्रभाव नहीं आएगा। हाँ घटना घटित हो जाएगी, उसका प्रभाव नहीं आएगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। जी बिल्कुल भाई समझ गया। सीक्वेंस तो नहीं बदलती, आती है, लेकिन वो जी न्यूट्रलाइज हो जाती है। और बहुत से सहजी क्या करते हैं, बंधन लगाओ और फिर संसार में घुस जाओ, तो वहां पे फेल है बिल्कुल, फिर तो गाज गिरेगी, नकारात्मक प्रतिफलों की गाज लाइन से गिरेगी फिर। बंधन लगा के फ्री होने वाली कहानी कोई नहीं है। फिर बंधन भी तो आपको स्मरण तो संसार करना के ही लिए पड़ेगा लगा, श्री माता जी को। नहीं है, बंधन भी तो संसार के लिए ही लगा रहे हैं, स्कूटर तो चल वही तो जाए गड़बड़ है, वाला। गड़बड़ भी तो वही है। बंधन का एक ही मतलब था, वो बंधन था प्रेम का, कि माँ तेरे प्रेम में हम बंध गए, ये है बंधन। ये नहीं कि शरीर बचा लिया, धन बचा लिया, एक्सीडेंट बचा लिया, ये मैटर नहीं करेगा। हाँ, अगर प्रेम में बंधे हैं तो सारी बचत हो जाएगी, हर तरीके से बचत हो सकती है। सीक्वेंस आ भी गई कि एक्सीडेंट होना है, पर खास दिक्कत नहीं आएगी, कुछ ऐसा नहीं होगा। अभी 29 सितंबर को बिना बात के एक्सीडेंट हो गया मेरा। अच्छा खासा सड़क पे 30-40 की स्पीड पे स्कूटी पे जा रहा था, शहर में जाना था तो स्कूटी में ही जाना था मजबूरी में। तो 1-1.5 इंच सड़क ऊंची नीची होगी, आराम से जाते अचानक गिर गया। क्या हुआ, गिर कैसे गया? ना इधर कोई व्हीकल, ना उधर कोई व्हीकल, ना किसी ने टक्कर मारी, खूब अच्छी खासी गिर के बड़े मजे से गिरे। पर ऐसा कोई खतरनाक हादसा नहीं हुआ, जबकि पीछे गाड़ियां भी आ रही थी, वो मुझे कुचल सकती थी। उठ के सोच रहा हूँ गिरा कैसे, समझ ही नहीं आ रहा गिर कैसे गया। जो बड़ी कोई घटना घटित हो जाती, मामूली सी होके रह गई। तो ये तो अभी ताजा ताजा उदाहरण बताया मैंने आपको। पर ये बहुत अच्छा था कि मजे से गिरा। हाँ, ओके। मजे से गिरा। उस दिन हेलमेट भी लगा रखा था, तो पूरा हेलमेट ऐसे रगड़ा, अगर बाई चांस हेलमेट नहीं होता तो मेरे एक साइड का गाल गायब हो चुका होता, हड्डी हड्डी रह जाती, इतनी जोर से रगड़ा हेलमेट भी। और गिरा ऐसे जैसे पहले स्विमिंग पूल में स्प्रिंग बोर्ड से जंप लेकर डाइव लगाते हैं ना, तो पहले तो स्कूटी से उछला मैं, फिर धड़ाम से सर के बल डाइव लगाई मैंने सड़क पे, और आराम से सड़क पे पूरे लेट गए। पीछे की गाड़ियां आते आते आराम से रुक गई, कुचल भी सकती थी। उठा तो समझ नहीं आया गिर कैसे गया। 10 मिनट बाद समझ में आया कि ये सड़क ऊंची नीची थी, 1-1.5 इंच, उससे अगला वाला पहिया जो है स्किड कर गया, वो चढ़ नहीं पाया। तो ये तो मैं इसलिए मेंशन किया कि कोई मेजर हादसा नहीं हुआ। 29 सितंबर, और 4 दिन बाद मैं ट्रैक पे चला गया। वो तो दर्द रहा 1.5-2 महीने तक, जहां चोट लगी। लेकिन ट्रैक पे भी कर चला गया, वहां भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो सब कुछ घटनाक्रम घटित हो गया ना, कोई रहा होगा।
इस जीवन में या पिछले जीवन में किसी अ, गिलहरी को, किसी पिल्ले को कुचल दिया होगा गाड़ी ने, नेचर ने दर्ज कर ली, उसका परिणाम दे दिया मेरे को। अब कई सारे जीव हमारे पिचक जाते हैं, जाने अनजाने में, हम जानबूझ के नहीं मारते। पिल्ला पिचक गया, एक का तो मुझे याद है, एक पिल्ला मेरे उससे गाड़ी से पिचक गया था, पता नहीं था मेरे को, अंधेरा था, अचानक से पिल्ला नीचे आ गया गाड़ी के, तो बेचारा मर गया। तो शायद उसका परिणाम प्रकृति ने दिया हो। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, छोटी छोटी चीज, अनइंटेंशनली हुआ ना ऐसा कुछ घटनाक्रम, तो प्रकृति नोट कर लेती है, उसके परिणाम देती है। पर वो बहुत बड़े भी हो सकते थे ना, पर हल्का सा चोट लग के रह गई खाली, मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो इस प्रकार से घटनाक्रम आपके न्यूट्रलाइज होते हैं। वो मेजर हो जाता, पीछे से जो गाड़ियां ट्रक वगैरह आ रहे थे, नहीं मारते ब्रेक तो वही हो जाता, फिर आप जूम सेशन कर रहे होते, एक हुआ करते थे। भैया मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है कि बाइक पे या स्कूटी पे जा रहे हैं और गिरने के बाद जब मैं उठा तो मुझे एहसास हुआ अगर मैंने हेलमेट नहीं पहना होता तो कितना नुकसान होता। वही तो मैंने कई अभी बार ऐसा हुआ। बताया, वही तो मैंने आपको बताया कि न्यूट्रलाइज होते हैं नकारात्मक घटनाक्रम। अब हमने किसी को हत्या नहीं करी है जानबूझ के, हमें मालूम नहीं, पर एक गिलहरी पिचक के मर गई, एक चूहा दौड़ता हुआ क्रॉस करता हुआ मर गया, एक पिल्ला मर गया। तो ये तो लेकिन दर्ज हो गए ना, प्रकृति के रिकॉर्ड में तो आ गए ना, उसके परिणाम तो आएंगे ही ना। और उसके सकारात्मक परिणाम तो नहीं आएंगे, नकारात्मक ही आएंगे। हमें उस चीज से गुजरना होगा। अब पिल्ला जैसे दब के मरा, तो मैं मरा नहीं ना, मेरे थोड़ी चोट लगी ना। कहने का मतलब समझ पा रहे हो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ बिल्कुल प्रोटेक्शन है ना। बिल्कुल। चारों तरफ गाड़ियां ऐसी रुकी पीछे से आने वाली, जैसे किसी ने उन्हें हाथ से रोक दिया हो, किसी फोर्स ने रोक दिया हो। कहने की बात यह है। तो ये सारे घटनाक्रम होते हैं, वो कब घटित होते हैं? जब आप कनेक्टेड हो तो यू आर एस्कॉर्टेड। हालांकि मेरे लिए जीना मरना का कोई खास महत्व नहीं है, जीवन भी वैसा ही है, मृत्यु भी वैसा ही है मेरे लिए। लेकिन चूंकि परमेश्वरी को मेरा बायोलॉजिकल लाइफ चाहिए होगी, बचे रहे। उस दिन तो मर सकते थे, बिल्कुल सेंटर में सड़क में गिरा हूं मैं, और पीछे से जो बड़े व्हीकल आ रहे थे उन्होंने ऐसे ब्रेक लगा दिए जैसे किसी ने शक्ति ने रोक दिया हो उन्हें। मतलब मेरे पास तक भी नहीं आए वो, कम से कम 3-4 फीट दूर, 5 फीट दूर जाके उनके ब्रेक लगे होंगे। कहने का मेरा मतलब है कि अब मैं जीवन के लिए, मैं तो शरीर के लिए बंधन लगाता नहीं, साफ सी बात बता रहा हूं मैं आप। मैं अपने शरीर के लिए कोई प्रोटेक्शन वाला बंधन कभी लगाया ही नहीं मैंने। शुरू शुरू में बात करी, किसी ने बंधन लगा लो, कहने सुनने पे लगा लिया। जैसे उस दिन प्रियंका पांडे जी ने कहा बंधन लगाओ आप, मेरी मुश्किल हो गई, मैं तो भूल भी गया था कैसे लगाते हैं। तो चिंता भी हो रही, सब कहेंगे बंधन लगाना नहीं आता सबको। खैर जैसे तैसे लग गया हो, क्योंकि मुझे अपने शरीर को बचाना नहीं है। देवी माँ आप जानो, अगर काम लेना है तो बचा के रखना, नहीं लेना तो निपटा दो, हमें क्या लेना देना इस बात से। तो ये जो 0 आवर्स होते हैं, जो कनेक्टिव स्टेट होती है, वहां पे आपके कार्मिक घटनाक्रमों का प्रभाव नहीं रहता, निष्क्रिय हो जाता है या इनइफेक्टिव हो जाता है, इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है उसका। और पॉजिटिव जो कार्मिक है, वो पूरी एकदम फेस्टिविटी के साथ पॉजिटिव घटनाक्रम होते हैं। जैसे कोई उत्सव हो रहा हो, उत्सव वाला घटनाक्रम बन जाता है फिर वो पॉजिटिव कार्मिक घटनाक्रमों का। तो महत्वपूर्ण ये है कि हमें कनेक्टेड रहें और एक्नॉलेज करते रहें उस चीज को। अब लोग कनेक्टेड तो हो गए, लेकिन एक्नॉलेज नहीं कर रहे। तो एक्नॉलेज नहीं करोगे तो फायदा कुछ नहीं है। एक्नॉलेज करने का मतलब
टेक्निकली उनको स्मरण करना है ना। एक स्मरण करना होता है, हम मन से याद कर रहे हैं, माँ आप हो, माँ आप मेरी रक्षक हो, माँ आप मेरी अ, माता हो, माँ मैं आपका अंश हूं। एक तो आप मन मन में ये दोहरा रहे हो, एक आप टेक्निकली एनर्जी के फॉर्म में एक्नॉलेज कर रहे हो। दोनों लगभग एक ही बात है, एक ही बात है। तो बंधन इसी कंडीशन में असर करेगा, या तो आप कनेक्टेड होंगे या आप स्मरण करते होंगे। जैसे किताबों में बताया जाता है, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो हर पल राम जी को, जैसे हनुमान जी के बारे में बताते हैं, हनुमान जी हर पल राम जी को स्मरण करते हैं, ऐसा बताया जाता है। या तो ये वाली बात मन वाली हो, तब भी आपका बंधन कामयाब हो जाएगा, या फिर आप कनेक्टेड हो। कनेक्टेड रहते हो तो बंधन की आवश्यकता है ही नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली एक बंधन है माँ का प्रेम का। और इसी बीच में आप इसी कनेक्टेड स्टेट में आप चिंतन करते हो। अब चिंतन किस लिए करते हो आप? ये जो आपके संस्कार हैं उनको, संस्कारों की जो काई है इसको हटाने के लिए आप चिंतन करते हो। संस्कारों की काई को हटाने के लिए चिंतन किया जाता है कि कहाँ अटक गए, किस में अटक गए, क्या चल रहा है मन में, क्यों चल रहा है ऐसा, किसी के प्रति इतना एग्रेशन क्यों आ रहा है, किसी के प्रति जेलसी क्यों आ रही है, किसी के प्रति ईगो क्यों आ रही है, किसी के प्रति कंपैरिजन क्यों आ रहा है। ये चिंतन का विषय संस्कारों को हटाने का है। अब चिंतन का लाभ यही है कि आपके संस्कार हटेंगे। अब संस्कार जादुई तरीके से नहीं हटने के, इसको आपको हटाना पड़ेगा कॉन्शियस स्टेट। ये मेरे अंदर चल रहा है, इसके लिए इसे मुझे हटाना है, समाधान लाना है कि नहीं। मुझे क्या लेना देना किसी से, मैं यूनिक हूं, मैं किसी को देख के क्यों जीऊं, मैं तो यूनिक हूं। जो उसको मिल रहा है वो मेरे को भी मिल रहा है। अंतर क्या है? वो फील कर रहा है, मैं फील नहीं कर रहा, बस इतना ही अंतर है। चलो मैं फील करना शुरू करता हूँ। देयर इज नो कंपटीशन, देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो फीलिंग ऑफ हेट्रेड, कुछ नहीं। ये चिंतन से हटेगी, ये चिंतन के बिना नहीं जाएगी। कोई सोचे मैं कनेक्टेड रहूं तो ये हट जाए ना, बिल्कुल भी नहीं हटेगा। क्योंकि दैवी शक्तियां उन्हें हटाती हैं जो घटनाक्रम के तहत आता है। हमने खुद जो ओढ़ा हुआ है अपने ऊपर, उसे देवी शक्ति नहीं हटाती, उसे तो हमें खुद हटाना होगा। संस्कार हमने खुद ओढ़े हैं, परमेश्वरी ने हमें संस्कार नहीं उड़ाए हैं, याद रखना इस बात को। संस्कार परमेश्वरी ने नहीं उड़ाए हैं हमें, संस्कार हमने खुद लपेटे हैं कीचड़ की तरह। अब कीचड़ में जब लपेट लिया तो भाई कीचड़ की बदबू होएगी। अब बदबू बोलो। मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रही, मैं सिकाई कर रही हूँ, कमर में बहुत दर्द हो रहा है मुझे, वही साइटिका वाला। हाँ कर लो कर लो। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2019 में। तो सुबह में मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कुछ कहासुनी हो गई थी थोड़ी सी। तो वो अपनी धुन में बाइक चला रहे हो, मैं अपनी धुन में बैठी हूँ, इन्होंने ऐसे क्यों कह दिया, ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है। फिर अचानक से मुझे याद आया, यार निशा क्या रखा है इन बातों में, ये छोड़ना। श्री माँ के ध्यान के लिए जा रहे हो, वहां कनेक्ट करो खुद को। ठीक है, कनेक्टेड कर लिया खुद को, ध्यान में जाना स्टार्ट किया था। भैया के घर पे भी जाते थे उस समय ध्यान के लिए ना, जब ही स्टार्ट किया था। तो ऐसे बाइक, उस दिन बीएड का एग्जाम था, बड़ी भीड़ थी दिल्ली वाले हाईवे पे, जो दिल्ली से हरिद्वार वाला हाईवे है ना, उस पे। तो ऐसे पीछे से हम यू टर्न ले रहे थे, गाड़ी वाला आया बहुत तेज करके और पीछे से बाइक में टक्कर मारी। हम उस दिन बाइक से गए थे। तो मैं पूरा डिवाइडर क्रॉस करके कनेक्टेड थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था उस समय। पूरा डिवाइडर क्रॉस करके मैं रोड की दूसरी साइड में जाके पड़ी। और उस समय मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था, जब गिर गई आंखें खुली तब देखा
अरे इतनी सारी लंबी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। और मतलब प्रांजल को, इसके पापा जी को बिल्कुल भी चोट नहीं आई। और जैसे मैं भी 10-12 फीट दूर जाके गिरी थी उछल के, उस हिसाब से मुझे भी कोई चोट नहीं आई थी। गुम चोट थी, सर पे डिवाइडर लग गया था, बस वही चोट लगी मुझे। बाकी कुछ नहीं। तो उस समय मुझे महसूस हुआ कि कनेक्टेड रहने का बहुत बड़ा फायदा है। अगर आप संसार में उलझे रहते हो ना, तो चीजें और उलझती जाती हैं और खराब होती जाती हैं। और आप कनेक्टेड रहते हो ना, तो सच में जो ऐसा कहते हैं ना कि जहाँ पे बहुत बड़ी चोट लगनी होती है, बहुत बड़ा हादसा होना होता है, वो कम में टल जाता है। तो मैंने भी महसूस किया वो। और मैं फिर वहां से ध्यान भी करके आई डापका सेंटर पे। वहां से बंधन दे रहे थे, प्रेयर कर रहे थे। मैं साइड में बैठी हुई ध्यान कर रही थी वहां पे जाके। मैं घर नहीं वापस आई। फिर भैया के घर पे भी गए ध्यान करने के लिए। तो लेकिन हाईवे पे एक्सीडेंट होना, 2-3 मिनट पड़े रहना, इतने में तो कितनी गाड़ियां निकलती हैं, है ना। बहुत बहुत बहुत, बहुत। हाँ। और मतलब कम से कम 50 से 100 गाड़ियों की लाइन लग गई होगी। आपस में गाड़ियां टकरा भी गई, उनके भी कांच वांच टूटे। हर कोई ऐसे कह रहा था कि जिसका भी एक्सीडेंट हुआ वो नहीं बचा होगा, वहां की हालत देख के। जनरली हाईवे पे अगर हो तो जनरली तो यही होता है। हाँ, मुझे उस दिन ऐसे समझ आया कि कहाँ छोटी छोटी चीजों में हम फंस जाते हैं, जिनकी कोई जरूरत भी नहीं होती। हम्म। मान लो मैं उसी स्टेज में होती तो और भी कितना बुरा हो सकता था। कनेक्टेड थी, वहां से हट गई थी, तो बस आंखों के आगे एक हल्का सा अंधेरा हुआ। मैं उस बीच में गिर भी गई और उठ भी गई। और वो 2-3 मिनट का समय था जो था उस समय पे, पर नहीं महसूस हुआ कुछ भी। जाग भी गए थे। चल रहा है तो दूसरी मीटिंग। हैं? जाग रही हूँ। पूरा घंटा तो हो गया सोए। अच्छा। और पता है, एक और, जैसे हम हमेशा एक कनेक्टेड स्टेज में रहते हैं ना, तो अगर हम सो भी रहे हैं ना, तो नींद में भी हमारा इंस्ट्रूमेंट फाइट कर रहा होता है, या वो कार्य कर रहा होता है। मैंने ये चीज भी महसूस की। आप नींद में हो तब भी आप फिर फ्री नहीं रहते हो, संसार के लिए फ्री नहीं रहते हो। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, आ आ रही रही है, है। आ रही है। गुड गुड। आपके हम प्रवचन ध्यान बड़े से ध्यान से सुन सुन रहे रहे हैं हम। हैं। आपके प्रवचन बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। प्रवचन नहीं है, अनुभव है। हाँ, हाँ, वही तो। अनुभव है तभी तो आपको बता रहे हैं। जो अनुभव में आता है वही बताना चाहिए ना। एक बार तुमने बताया था एक किसी सोल का, जो मेरे को सपने में आता था उस टाइम पे वर्क करने के हाँ, लिए। वही वही एक्सपीरियंस पता है, अभी मैं कुछ दिनों से ऐसे महसूस कर रही थी। जैसे पता है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं नींद में हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा भी लगता है कि मैं जागी हुई हूँ और मुझे सब पता भी चल रहा है। हाँ, तो जैसे कोई ऐसे अनजान लोग मुझे ऐसे आ जाएंगे, दिख जाएंगे, और वो जैसे मुझे ऐसे महसूस होता है ये परेशान है। तो मेरे ना ऐसे इतना एनर्जी महसूस होती है, जैसे हम वर्क करते हैं ना, ऐसे हाँ, मेरा इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। एक मतलब जैसे जो हम अटेंशन वर्क करते हैं वो स्टार्ट हो जाता है। तो जो मुझे वो अनजान लोग दिख रहे होते हैं ना, उन पे होता है वो। फिर मुझे पता है, ऐसे मैं उठती हूँ तो मैं पूरे होशो हवास में होती हूँ। और जब सो जाती हूँ, जब स्टार्ट होता है, जब वो हो रहा होता है, तो मुझे लगता है मैं जागी हुई हूँ, ठीक है।
तो मैं ऐसे सोच रही थी ये क्या नया एक्सपीरियंस है मेरे साथ में, ये क्या हो रहा है। तो मुझे नहीं समझ आया, मैंने चिंतन भी किया इस चीज पे बैठ के। फिर मुझे नहीं समझ आया तो मैंने छोड़ दिया कि क्षमा का कार्य है, मुझे क्या इससे ज्यादा लेना, मुझे नहीं समझ आया, मैंने छोड़ दिया। सेम सेम चीज मेरे साथ दोबारा हुई कि वही जो जो कार्य हुआ था, जो व्यक्ति मुझे दिखे थे, मुझे दोबारा दिख रहे हैं और मुझे ऐसे गले से लगा के बोल रहे हैं बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे। और फिर वो मेरे चित्त से हट जाती है बात हमेशा के लिए। तो मुझे जब दोबारा से वो ऐसे धन्यवाद मुझे बोला गया, तो मुझे ऐसे लगा ये क्षमा का ही कार्य था। तो आप हम्म। जब अपने अपनी चेतना को फ्री छोड़ के सोते हो, समर्पित करके सोते हो, फ्री छोड़ देते हो आप कि क्षमा आपका ही है सब कुछ, आप चाहे जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट से कार्य ले लीजिए, तो वो नींद में भी होता है। इस बार हाँ मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा ही कि एकदम कानों में जैसे गूंजने लगी बचाओ बचाओ, इतनी सारी आवाजें एक साथ। जब मैं ध्यान में सोया कनेक्ट करके श्री माता जी को हृदय में कि माँ अ, कैसे मेरे मतलब अपने मतलब का बनाने का करो माँ। इतना बचाओ बचाओ जैसे बहुत सारी एक साथ आवाज है, और कितना सारा होगा उसका अंदाजा नहीं है, बहुत ज्यादा आने लगा। और तुरंत अजीब सा लगने लगा। फिर हृदय संस्कार को जोड़ के एनर्जी फ्लो किया। जो भी आवाजें हैं श्री माता जी अगर आ रही है कहाँ से आ रही है मुझे कुछ जानना वगैरह नहीं है, बस अब इनको हाँ देख हाँ लीजिए। तो तत्क्षण ही खत्म हुई, और एक इतनी ज्यादा एनर्जी का फ्लो आने लगा, मैं समझ गई कि अरे ये तो हो रहा है। इससे हाँ, सेम मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। कुछ समय ना मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जब दोबारा से वो हुआ तब मुझे लगा अरे ये क्षमा का कार्य है। तो मुझे लगा अगर आप कनेक्टेड हो ना, और नहीं रह पा रहे 24 आवर्स, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हो, तो वो बना रहता है, बहुत समय बना रहता है। उसका फायदा ये होता है कि आप नींद में भी हो ना, तब भी वो एनर्जी काम कर रही होती है, आपका इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा होता है। हाँ यहाँ पे वो भैया वाली बात कैपेबल लगती है, जैसे भैया ने कहा ना कि इंटेंशन वाला, जब हम अगर नहीं भी कनेक्ट हो पा रहे हैं तो हमारा इंटेंशन क्या रहता है कि हमें होना है, हमें बनना है मतलब का, हमें हाँ बनना ही है मतलब का, तो यहाँ पे काम होगा। मुझे लगता है हृदय में ये भाव रहेगा तो काम बनेगा हम लोगों का, जिस तरफ जा रहे हैं हम लोग। देखो, संरक्षण की बात बताऊं मैं। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आ रही है। आज ये बहुत तंग कर रहा है, लैपटॉप बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। अच्छा है, आप लोग कम से कम बात तो कर रहे हो ना। ये भी एक बढ़िया चीज है। मुझे तो इसमें भी सकारात्मक चीजें नजर आती है। देखो, संरक्षण का दो सिद्धांत है संरक्षण। अब थोड़ा सा बारीकी में जाएंगे, संरक्षण मनुष्य का क्यों होना चाहिए। सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है संरक्षण इसलिए चाहिए मनुष्य को, ताकि ये जो उसे पल मिले हैं जीवन के, इन पलों को वो सदुपयोग करते हुए अपनी उत्क्रांति की धारा में बह सके और अपनी चेतना को इस हद तक उन्नत कर ले कि किसी प्रकार का अटैचमेंट, किसी प्रकार के संस्कार का प्रभाव उसके अंदर से जीरो हो जाए। तो संरक्षण का केवल एक ही मूल उद्देश्य है। संरक्षण का मतलब इसलिए नहीं है कि संसार में मजे लेने हैं, खाने हैं, पीने हैं, इसलिए ना। एक एक ही पर्पस है केवल, चेतना की उन्नति और उत्क्रांति प्रोसेस के अंदर आना, नंबर वन। अब दूसरा घटनाक्रम क्या है कि संरक्षण किस तरीके से होता है। संरक्षण के दो तरीके हैं जो मुझे आज तक समझ में आए। जो सांसारिक स्तर पे जो संरक्षण होता है, सांसारिक स्तर पे जिन मानवों की चेतना संसार में ही रही, संसार में ही रहती रहती है, उनका भी संरक्षण किस प्रकार से होता है। उन्होंने कुछ सदकार्य किए, किन्हीं लोगों के लिए सदकार्य किए, और उन लोगों के हृदय से उनके लिए दुआएं निकली। दुआएं, तो दुआएं भी कवच बनकर संरक्षण करती हैं। अब डिपेंड करता है दुआएं किस संदर्भ में मिल रही हैं।
इसलिए जो संरक्षण का जो ग्राफ है वो उसी आधार पे घटित होगा। किस स्तर का संरक्षण चाहिए, आर्थिक रूप से संरक्षण चाहिए, शारीरिक रूप से संरक्षण चाहिए, भौतिक रूप से संरक्षण चाहिए, सामाजिक रूप से संरक्षण चाहिए, ये संसार से जुड़ी हुई चीजें हैं। और आत्मिक संरक्षण तो केवल एक ही दशा में मिलता है, जब हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। और उस कंडीशन में हमारा सारे प्रकार के संरक्षण भी मिलते हैं, क्योंकि वो देखते हैं अब ये मेरे से जुड़ गया है, तो ये जुड़ने के बाद अपने इवॉल्व हो जाएगा, इवॉल्व होके सब चीजों से मुक्त हो जाएगा, तब मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊंगा। तो इसलिए वो संरक्षण देते हैं, ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं जो उत्क्रांति की धारा में बह रहे हैं या बहना चाहते हैं या बहने को आतुर है, उन सबका संरक्षण होगा। अन्यथा किसी तरीके से कोई संरक्षण नहीं है। यानी कि कार्मिक आधार पे भी मनुष्य पे ही छोड़ दिया, जैसे करेगा वैसा भरेगा, सीधा सिद्धांत। लोगों को प्रेम किया है, प्रेम से उठाया है तो दुआएं मिलेंगी। मदद की है, जिस प्रकार की मदद की है उस प्रकार की दुआ मिलेगी। तेरा कार्य होगा, तेरा संरक्षण भी होगा। ठीक। और इधर प्रेममयी शक्ति से जुड़ गया, उत्क्रांति हो रही है, तेरी तेरी चेतना उन्नत हो रही है। जब तेरी चेतना उन्नत हो रही है तो उच्च दर्जे के कार्य तेरे से हो रहे हैं, तो उस आधार पे तेरे को प्रतिफल मिल रहे हैं, वो भी संरक्षण वाले प्रतिफल हैं। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, दोनों ही कंडीशन में हमारा कर्तव्य है। जुड़ने का कर्तव्य पूरा करना है, इधर अच्छे कार्य करने का कर्तव्य पूरा करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी, अपनी किसी भी भावनाओं के कारण किसी को चोट नहीं पहुंचानी, किसी को लूटना नहीं है। तो छल नहीं करना है किसी से। ये सारी चीजें संरक्षण का पर्याय बनती है। छल करेंगे संरक्षण नहीं मिलेगा, छल नहीं करेंगे संसारिक स्तर पर संरक्षण मिलेगा, ईश्वर से जुड़े रहेंगे आत्मिक स्तर पर संरक्षण मिलेगा, और आत्मिक के साथ में बाकी सारे भी बोनस में मिलेंगे। बोनस में आत्मिक संरक्षण किसे कहते हैं? कि आपकी जीवात्मा पे कोई दुष्ट इंसान कब्जा नहीं कर सकता, यह आत्मिक संरक्षण है। दोबारा बताऊंगा, आत्मिक संरक्षण का मतलब है आपकी जीवात्मा पे, आपकी चेतना पे, आपके अंतःकरण पे कोई दुष्ट कब्जा नहीं कर सकता। ये संरक्षण देवी माँ का है, परमेश्वरी का है। और जब ये संरक्षण मिलने लगता है तो बाकी सारे संरक्षण बोनस में मिलते हैं, अलग से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं रह जाती। इसीलिए मैंने हमेशा कहा, जब कनेक्टेड हो तो मांग क्यों रहे हो? क्या जरूरत है मांगने की? बंधन क्यों लगाने की जरूरत है जब कनेक्टेड हो? लगाना चाहो लगा लो, मन को विश्वास नहीं हो रहा है तो लगा लो भैया, मन को ही तो पता है बंधन लगाया, बाकी तो कनेक्टिविटी ने आपको अपने अपने आप ही बंधन दे दिया माँ के प्रेम का। और जहां दैवीय प्रेम से कोई जुड़ा हुआ है, जब दैवीय प्रेम से कोई प्रोटेक्टेड है, वहां कोई भी नकारात्मक शक्ति आस पास ही फटक नहीं सकती। फटकना तो छोड़ो, जल के भस्म हो जाएगी। एक ही शर्त है, संसारिकता में घुसा हुआ नहीं होना चाहिए इंसान, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां संसारिकता में घुसे हुए इंसान पे ही सक्रिय होती हैं। ईश्वरीय अस्तित्व से जुड़े हुए इंसान पे कोई नकारात्मक शक्ति सक्रिय नहीं होती, सीधी सच्ची बात। कोई कहे भैया हमारे को संरक्षण मिलना चाहिए, मिलेगा। संसार से हटो, संसार का मजा लो पर संसार से हटे रहो। अटैचमेंट नहीं होना चाहिए संसार से, पर संसार का भरपूर उपयोग करो, संसार का पूरा मजा लो, हर चीज का मजा लो जो संसार में उपलब्ध है, जो आपको प्रसाद के रूप में मिलती है, जो आपको स्वतः ही मिलती है, उसका भरपूर मजा लो। और येन केन प्रकारेण कुछ अगर कोशिश कर रहे हो तो वहां पे परेशानी होगी। वहां पे मन चल गया, माइंड चल गया ना, वहां पे येन केन प्रकारेण जो शब्द है
जो ये एक प्रोवर्ब है, ये माइंड के लिए ही है। येन केन प्रकारेण, यानी कि स्वाभाविक रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है आपको, आप पूरा जुगाड़ कर रहे हो। जुगाड़ का मतलब माइंड, और माइंड करके गया है तो उसका प्रतिफल नकारात्मक ही आना है, नकारात्मक आएगा। माइंड लगाया तो नकारात्मक प्रतिफल के लिए तैयार रहो। आज नहीं मिले कल जरूर मिलेगा, कल नहीं मिलेगा परसों तो हर हाल में मिलेगा। जितने भी माइंड चलाने वाले लोग हैं वो समझ लें इस बात को कि उसका कोई लाभ नहीं है माइंड चलाने, और हृदय पे आधारित कार्य करेंगे। हृदय में परमेश्वरी है, वही इंस्पिरेट कर रही है आपको, और उस इंस्पिरेशन के आधार पे चल रहा है। अब कोई कहे भाई इंस्पिरेशन आई है खुद का कल्याण करने का संसारिक स्तर पे, तो नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती। बहुत से लोग ऐसे गप मार देते हैं, नहीं नहीं हमें इंस्पिरेशन आई थी अंदर से ऐसा करने की, नहीं आ सकती। इंस्पिरेशन आती ही केवल पर कल्याण के लिए है, आपके स्वयं के कल्याण के लिए। तो आपको कर्तव्य पालन करने हैं, वो आपको पता होते हैं कौन से कर्तव्य मुझे करने हैं। कोई बताने की जरूरत नहीं होती किसी को कि तेरे ये कर्तव्य है, सबको पता होते हैं कौन से कर्तव्य है हमारे। तो इंस्पिरेशन पर कल्याण की आती है, तो आप उस पर चलते हो। आपके अंदर हमेशा ये रहेगा चल यार इसका फायदा हो जाए या इसका भला हो जाए, इस तरीके से फीलिंग आएगी, तो वो इंस्पिरेशन है। और खुद के कल्याण के लिए आप जब चलते हो तो आपका माइंड चलता है, जुगाड़ ढूंढते हो, ये जुगाड़ मिल जाए, वो जुगाड़ मिल जाए, वो जुगाड़ मिल जाए, तो यहाँ पे फंस जाते हो। फिर उसके प्रतिफल मिलने ही मिलने हैं नकारात्मक, क्योंकि जो भी कंडीशनड होकर किया गया काम है उसके प्रतिफल नकारात्मक ही आने हैं, सकारात्मक तो आ ही नहीं सकते। जैसे एक माँ है, एक बच्चे का एडमिशन हुआ, अब उसकी पढ़ाई पूरी हुई, कंपनी ने उसे सेलेक्ट कर लिया, खुद ही ले गई कंपनी। अब उसके बाद साल डेढ़ साल बाद कंपनी ने कहा भाई तुम अमेरिका चले जाओ, अमेरिका में हमारे कुछ प्रोजेक्ट हैं उन्हें पूरा कर लो। अब लड़के ने कहा, बच्चे ने, कि माँ बाप से कहा कि वो ऐसे ऐसे है, बस उनकी तो आंखों से दरिया बह निकले। नहीं 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 नहीं, मेरा बच्चा कहाँ जाएगा, क्या होगा, कहाँ जाएगा, तू तेरी चिंता, हमें ये फला फला ठिकाना, जाने नहीं दे रहे। क्या हुआ, मोह जागृत हो गया, संस्कार आ गया मोह का। अब बच्चा बेचारा रोता धोता देख के माँ बाप को रुक गया। अब उसकी अंदर जो चेतना थी वो घुट के रहने लगी। उसको तो परमात्मा ने व्यवस्था करी थी बाहर जाने की, पर माँ बाप ने जबरदस्ती रोक लिया। घुटन घुटन करते 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 धीरे धीरे उसके अंदर विकृति आने लगी। अब विकृति में उसने ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी, बाद में माँ बाप ही कह रहे इससे तो चला ही जाता। इससे तो चला ही जाता, हमारी जान खाता है अब ये। भाई जान खाने के लिए तुमने ही तो तैयार किया उसे, अच्छा खासा अपने जीवन में जा रहा था, तुमने रोक लिया उसको जबरदस्ती अपने मोह के कारण, तो विकृति पैदा हो गई, प्रतिफल नकारात्मक आ गए तुरंत। एक बार मैंने कहानी बताई थी आपको, एक हमारे तथाकथित सहजी ने गोद ले लिया बच्चा, अपने मोह को पूरा करने के लिए बच्चा गोद ले लिया। बाद में उसके अंदर अपनी प्रवृत्तियां अपने तरीके से जीने लगा, तो उस पर पूरा अंकुश लगा रखा था, ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, तो बेचारा बच्चा हो गया परेशान। अब वो अपने तरीके से जीने लगा, वो रो रहे हैं, हाय हमने क्या कर दिया, हमें गोद लेके गलती कर दी, हमारी तो सुनता ही नहीं। मैं सुनाना क्यों चाहते हो भाई, उस पर इतनी भयंकर तरीके से अंकुश लगाए, तो वो तो बिल्कुल घुटन में आ गया, वो सांस भी ना ले गया। अब पछता रहे हैं, हाय गोद क्यों ले लिया। तो किसने कहा था गोद लेने को। अगर कोई बच्चा आपको पसंद आ रहा था या आपको प्रेम देना था किसी को, तो बिना गोद लिए भी उसे प्रेम दे सकते थे आप, उसकी सारी जिम्मेदारी ले लेते। लेकिन वो तो लालच है ना, मोह का। बच्चे का बाल्यकाल का आनंद लेना है, तो कब्जा करके ले आओ उसे, कब्जा कर लो पूरे बच्चे को। भाई बिना बिना गोद लिए भी उसको आप प्रेम दे सकते थे, उस पे अपना प्रेम लुटा सकते थे, उसका आनंद ले सकते थे उसके बाल्यकाल का। लेकिन नहीं, लालच था ना, बुढ़ापे में क्या होगा, बुढ़ापे की लाठी बना लेंगे,
उसके अंदर जो जीवात्मा है वो तुम्हारे हिसाब से तो चलेगी नहीं। तो ये वाले चीजें जो होती हैं, अब ये संस्कार है मोह का, उसके कारण परिणाम खराब आ रहे हैं। अब रो रहे हैं, हाँ ये क्या हो गया, हमने तो भाई इसके लिए इतना किया, इतना किया, इतना किया, अब ये ऐसा करता है। भाई तुमने तो धंधा बनाया था, बुढ़ापे के लिए खरीदा है तुमने बच्चा। गोद लेने का मतलब क्या, अपने बुढ़ापे की लाठी खरीद ली। भाई इतना सब करना ही था तो एक अच्छा सा देखभाल करने वाला रख लेते अपने यहाँ, वो आपकी देखभाल करता, उसे भी पैसे मिल जाते कुछ, जॉब पे रख लेते उसे। ऐसे बहुत से लोग रखते हैं भाई जिनको प्रॉब्लम होती है। बजाय एक बच्चे की लाइफ स्पॉइल कर दी आपने अपने मोह के चक्कर में, उसके अपने अस्तित्व को, अपने उसके मतलब का नहीं छोड़ा, सारी कंडीशनिंग उस पर लाद दी, अपना सारा मोह लाद कर उसे बेकार कर दिया, और वो अपने तरीके से जीने की बड़ा होने के बाद जी रहा है, तो आप कह रहे हो हमारी सुनता नहीं है। मेरी बात समझ पाए आप कि मोह का परिणाम कितना भयानक हुआ। अब दोनों मियां बीवी रो रहे हैं कि अब बच्चा हमारे हाथ से निकल गया। भैया आप उसको हाथ में रखने की क्यों कोशिश करी, क्यों कोशिश करी, हाथ से जो निकलने वाली बात हो रही है, क्यों बंधन में बंधक बनाया था उसको गोद लेकर। जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने बच्चे गोद ले रखे हैं, कृपया मेरी बात का बुरा ना माने बिल्कुल भी, पर मैं समझता हूं गोद लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, कहीं से कहीं तक भी जरूरत नहीं है। इससे तो किसी को जॉब दे दो जो आपकी पूरी देखभाल सुबह शाम तक करेगा, बच्चा गोद लेने की जगह। कम से कम उसका भी घर चल जाएगा। तो ये जो परिणाम आते हैं ना लोभ के, अपने फायदे की चीज करेंगे, उसके परिणाम नकारात्मक आने ही आने हैं, कोई नहीं बदल सकता इस बात को। हाँ स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है दैट इज ओके, नेचुरली जो हो रहा है तो परमात्मा के घटनाक्रम है वो। पर आप प्लान करके या ऐसे ही कोई जुगाड़ कर रहे हो, मैं अपने मोह को या अपने सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, अपने बुढ़ापे का ख्याल करने के लिए। कौन से जीव अपने बुढ़ापे का ख्याल करते हैं जरा बताना, मनुष्य को छोड़ के। कोई एक जीव बता दो जो सोचता हो, अपने चिड़िया अपने बच्चे से कहती हो देखो ये बुढ़ी हो जाऊंगी तो जाइयो मत, मेरी देखभाल कर लियो। कोई है जीव ऐसा? मनुष्य ही सोच है। एक बच्चा हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा भी कर लो। एक बच्चा विदेश चला गया तो क्या होगा, दूसरा तो हमारा ध्यान रख लेगा। ये आलम है, तो क्या होगा, उसका परिणाम नकारात्मक होना ही है। पता लगा दोनों ही चले गए विदेश, अब क्या करोगे? तीन हुए, तीनों चले गए, या तीसरा अगर कोई आपने रोक राख भी लिया तो उसे कोई और समस्या खड़ी हो गई। आपका प्लान तो प्रकृति फेल कर ही देगी 100%। अगर उसमें लोभ है, अगर उसमें लालच छुपा है, और उसमें अगर ये एक बिजनेस वाली फीलिंग है, तो फिर प्रकृति ने गांठ बांध लो, आपकी सारी प्लानिंग फेल करने जा रही है वो आने वाले टाइम में। हाँ प्राकृतिक रूप से बच्चा खुद ही ना जाना चाहे, अपने पास रहना चाहता है, नहीं मैं तो यहीं रहूंगा, वो एक अलग बात है। पर आपने सारी जुगाड़बाजी करके ऐसा कर लिया तो वो पक्के तैयार हो जाओ, नहीं होंगे बच्चे आपके साथ में आने वाले टाइम में, क्योंकि ये आउट ऑफ अटैचमेंट, आउट ऑफ ग्रीड सारा घटनाक्रम हुआ हुआ है। बहुत से लोग बहुत चालाकी दिखाते हैं, ये ऐसे ऐसे कर दें तो ये हो जाएगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा। बहुत बुरी हालत होती है भाई, आई एम सॉरी टू से। मत कोशिश करना कभी भूल के भी, डोंट ट्राई टू बिकम सो क्लेवर। बहुत बुरे परिणाम आते हैं, अंदाजा भी नहीं हो सकता आपको, और कुछ लोगों को अंदाजा हुआ भी होगा। सीधे सीधे रहो भाई, ठीक है, प्यार भाव सबके साथ जो बन सके ठीक है। नहीं दिल मिल रहे थोड़ा डिस्टेंस कर लो, कोई परेशानी नहीं, पर कोई चीटिंग वीटिंग या कोई ऐसा काम मिलावट वाला नहीं करना जिससे आपको अपना उल्लू सीधा करना हो
और किसी को हानि हो, वो फिर प्रकृति नहीं छोड़ेगी, वो परिणाम फिर वो नकारात्मक ही आएगा। मैंने कहा ना, संसार में घुसे तो प्रतिफल लागू हो जाएंगे, और पिछले वाले तो लागू होंगे होंगे, ऐसा करने से नए वाले और तैयार हो जाएंगे प्रारब्ध, जिनके प्रतिफल नकारात्मक आएंगे। पिछले जीवन के तो अभी निपटे ही नहीं थे, नए और तैयार कर लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है, लास्ट जजमेंट का टाइम चल रहा है। पिछले जीवन वाले तो इस जीवन में आए, पर इस जीवन वाले भी अभी आ जाएंगे, अगले जीवन का वेट नहीं करेंगे आपका। क्योंकि ऐसी सोच रखने वालों को अगला जीवन मनुष्य का तो मिलना नहीं, तो नकारात्मक प्रतिफल भी बड़े चालाक है। उन्होंने कहा भाई इसी जीवन में निपटाओ, अगले जीवन में तो ये मानव बनेगा ही नहीं, हमारा हिसाब किताब कैसे निपटेगा? क्यों सरनजीत जी, सही है ना? वो भी बड़े इंटेलिजेंट है प्रतिफल भी। वो पिछले जीवन वाली कहानी इस जीवन में चल रही है, लेकिन इस जीवन वाली भी इसी जीवन में निपटेगी, ये बात तैयार है। और उस नरक से गुजरना ही पड़ेगा, इसी जीवन वाले नरक से, क्योंकि इसी जीवन में अगर गड़बड़ की है तो इसी जीवन में मिलना भी है। और मैं समझता हूं, चलो परमेश्वरी से जुड़ने से पहले अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, इसी जीवन पहले काल। तो कई चीज हो गए, अब थोड़ा सा अब थोड़ा सच से जुड़ गए हैं, तो आगे तो ठीक ही हाँ, रहना चाहिए। मैं भी उसी लिए बोल रहा था, इसी चीज में बोलने जा रहा था मैं, कि परमेश्वरी से चलो जुड़े हम, मान लीजिए 40 साल की उम्र में, उससे पहले थोड़ी बदमाशियां कर चुके, तो प्रतिफल तो खड़े हो गए तैयार, इसी जीवन वाले, जो इसी जीवन में मिलने हैं। लेकिन अब परमेश्वरी से भी जुड़ गए, और हमने अभ्यास बना लिया बिना किसी ग्रीड के। अब जैसे बहुत से लोग ये सोचकर मेरी बातें सुन के बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बन पाएगा। आउट ऑफ लव और नेचुरली अगर आपके अंदर ये प्रेम आ रहा है परमेश्वरी के प्रति, तो ये लागू होगा, वरना कंडीशन अप्लाई नहीं होंगी। हमने कहा चलो हमने सुन लिया, अब ये जैसे राक्षस होते थे ना, राक्षस कहते थे भोलेनाथ जी की तपस्या कर लो और ये वाला वरदान मांग लो। आपने आपको पता ही है फिर उनका एंड क्या होता था, राक्षसों के वरदान के बावजूद भी एंड क्या होता था, क्योंकि उनकी इंटेंशन गड़बड़ है ना। वरदान तो दे दिया भगवान जी ने, इंटेंशन तो गड़बड़ थी ना, तो परिणाम फिर वैसे ही आया। अब बहुत से हमारे सहजी मेरी बातें सुन के ये कर लेंगे, अच्छा अच्छा हमने बहुत कर लिया, जो भी गड़बड़ कर ली, अब हम क्या करेंगे, हम हर पल परमेश्वरी को याद करेंगे। मतलब इट शुड नॉट बी ए ट्रिक कि भाई इसलिए याद करना है कि अपने नकारात्मक जो है प्रतिफल से बच जाए, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, ये काम नहीं करेगी चीज। अगर हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से परमेश्वरी के प्रति प्रेम आ रहा है, हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से संसार के कल्याण का भाव है, तभी ये घटनाक्रम घटित होगा। वरना वो नकारात्मक प्रतिफल वाली घटना रुकेगी नहीं, क्योंकि हम परमेश्वरी के साथ कोई ट्रिक नहीं खेल सकते। हमारे हृदय में अगर स्वच्छता है कि नहीं, जो हुआ हमसे, जो हुआ हुआ, अब तो हम उसे भूल जाते हैं, बस हमें तो अब अपने अंदर माँ को महसूस करना है, और मानवता के लिए जो हमसे हो सकता है वो करना है, तो ये सारी चीजों से छुटकारा मिल सकता है, नकारात्मक प्रतिफलों से। बट अगर हम इसे इसलिए कर रहे हैं कि एक ट्रिक है कि भाई रट्टा मारते रहो माँ के नाम का, बस वाइब्रेशन फील करते रहो, तो ये काम नहीं करेगी। इट शुड बी ए नेचुरल एफर्ट। एफर्ट क्या मतलब नेचुरल फिनोमिना है कि आपके अंदर ये भाव होना ही चाहिए, मानवता के प्रति, परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति, क्योंकि वो सुपर इंटेलिजेंट है पावर, उससे ज्यादा इंटेलेक्ट किसी के पास नहीं है। परमेश्वरी जो शक्ति है, सुपर इंटेलेक्ट, जिसने इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्रिएशन कर दी, तो कितना इंटेलेक्ट होगा उनके पास, सोच सकते हो आप। हम कभी उनसे कोई चालाकी नहीं दिखा के जीत सकते। वो जैसे ही आप भाव भी रखोगे ना, तुरंत उन्हें पता लग जाएगा कि बैड इंटेंशन है,
चलो आउट, पहले ही आउट। यानी कि ABCD Z तक तो छोड़ो, ए से ही पता लग गया उन्हें, ए पे ही, और ए से ही आपको निष्कासित कर दिया उन्होंने ए पर आते ही, कि चलो ये मेरी लिस्ट में नहीं है, ये रुद्रो वाली लिस्ट में फेंक दिए गए ऑटोमेटिकली। आप ये सोच रहे हो बस मैं किस तरह बस भगवान को याद करते रहूं, बच जाऊंगा अपने सारे बैड इंटेंशन से, या अभी भी बैड इंटेंशन तो है, पर मैंने जुगाड़ बना लिया है कि मैं तो याद करूंगा, बैड इंटेंशन तो रखूंगा लेकिन याद करता रहूंगा। तो ये काम नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें आपकी इंटेंशन से मतलब है, आपके अंदर है क्या। अंदर ही है ना वो भीतर ही बैठे हैं, बाहर तो है नहीं। तो भीतर से उन्हें खट से पता लग गया कि भाई ये जो कर रहा है ये इसकी इंटेंशन तो ठीक नहीं है, तो उसका घटनाक्रम नहीं बनेगा। लेकिन अगर अच्छी इंटेंशन है हमारे अंदर, तो ये नकारात्मक कर्मों के प्रतिफल जो इस जीवन के ही क्यों ना हो, जाने अनजाने में हमसे हो गए हो, वो सब निबट जाएंगे। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं इतने साल के बाद भी अपनी बैड इंटेंशन खत्म नहीं करते। आपको चारों तरफ तथाकथित सहजी मिल जाएंगे ऐसे, जो कहने को तो बहुत बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी बातें करते हैं, पर इंटेंशन इज वेरी बैड, किसी के लिए भी अच्छी नहीं है इंटेंशन। तो फिर उनका 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 कल्याण नहीं हो सकता। सारा खेल इंटेंशन का है, और वो फिर आपके पास वापस प्रतिफल के रूप में निश्चित रूप से वापस आता है, और फिर उसके बाद कष्ट आता है। फिर इंसान रोता है, हाय हमें तो 30 साल हो गए सहज में, माँ क्या हो गया। माँ की अंदर से सुनी होती तो वो करते ही नहीं ना, नहीं सुनी तो फिर अब माँ कहाँ से सुनेगी आपकी। अब तो सब कुछ हो लिया, आगे आएगा जो भी आएगा। सामाजिक स्तर पे आपको बहुत से लोग लगते हैं कि बहुत से काम ठीक नहीं है, उससे नहीं फर्क पड़ता। उन सारे कार्यों के पीछे इंटेंशन क्या है उससे फर्क पड़ता है। इंटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अंडरस्टैंड करें इस बात को तो। और इंटेंशन ठीक हो गई